मैं पार्टी का बंदा हूं और मैं सबका नाम ना लेके पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी जो पूरा एक गुलदस्ता बना है, ये सब आपकी मेहनत है, ये सब आपका प्यार है। क्योंकि जब से पार्टी में विधानसभा में सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, आज कार्यकर्ताओं के साथ इस सम्मेलन में हम यहाँ पर विधानसभा के अंदर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। और आज के बाद से हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग अरविंद केजरीवाल जी के जो नीतियां हैं, उनके जो कार्य हैं, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और एक ही संकल्प लेकर के हम सबके बीच में जा रहे हैं कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं उनको रुकने नहीं देना है और दिल्ली में फिर से अरविंद केजरीवाल जी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनानी है। इस संकल्प के साथ अब नागपुर में प्रचार अभियान आज शुरू हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, रोहिंग्याओं को बचाने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। ये तो सार्वजनिक तौर पर सारा रिपोर्ट आ गई कि केंद्र सरकार बॉर्डर पे वहां से उनको घुसाती है और दिल्ली में उनका केंद्रीय यूटी मिनिस्टर साहब ट्वीट करके सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ऐलान किया है कि हम उसे बचाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को हार दिख रही है। दिल्ली के लोग काम करने वाली सरकार चाहते हैं और काम करने वाली सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं, इसलिए बॉर्डर खोले जा रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है। बॉर्डर पे अरविंद केजरीवाल की सेना तो नहीं लगी है, केंद्र सरकार की लगी है। और मुझे जहां तक पता है कि बांग्लादेश से उड़ करके लोग नहीं आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार हर चीज में पूरी तरह फेल हुई है, दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करने में पूरी तरह फेल हुई है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कि दिल्ली के लोगों के लिए वो क्या करेगी। देखा जा रहा है गली गली नशे का कारोबार फैल रहा है, जिस पर भी भाजपा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, केजरीवाल सरकार ये करवा रही है। पुलिस उनके पास है, चारों तरफ जो मर्डर हो रहे हैं, चारों तरफ जो है छिनैतियां हो रही हैं, चारों तरफ सारा लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों ने तो एक ही काम दिया था, सुरक्षा का दिया नहीं था, लिया उन्होंने। जबरदस्ती पूर्ण राज्य देने की जगह पुलिस हड़प रखी है और पुलिस तो उनको चाहिए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था देने में पूरी तरह फेल होती है, जब पुलिस भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से पूछो भाई, काम भाग जाएंगे। पावर पूरी चाहिए, पावर 100% चाहिए, काम 0 चाहिए। ये तो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि देश की राजधानी में पूरी तरह से जंगल राज कायम हो रहा है और अमित शाह जी चुपचाप सोए बैठे हुए। यहाँ से जो दिमागों के पूर्व विधायक थे, उनके साथी बहुत विरोध कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे समझाने का वो? देखो, ये इस बार पार्टी ने तय किया है 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी उम्मीदवार है अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधि बन के चुनाव लड़ रहा है। और हमारा मकसद है दिल्ली में जो काम हो रहा है उसको कैसे जारी रखा जाए। तो जितने लोग हैं उनका सबसे बात हो रही है, सब साथ आएंगे, क्योंकि अगर केजरीवाल की सरकार गई तो जो भी काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर ठप होंगे, जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद होंगे। तो हम सबका मकसद क्या है, एक ही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाना, और उसके लिए हम सब मिलकर काम करें। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने जो कार्य कर रहे हैं, जो उनकी सरकार कार्य कर रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पे दिल्ली में सरकार बननी चाहिए। और दिमागपुर विधानसभा में जीतकर उस कड़ी में जो विश्वास उन्होंने हम पर किया है और हमारी क्षेत्र की जनता के भावनाओं पर, और मेरे को लगता है उनके कहने पर किया है, उसको जरूर हम पूरा करेंगे। सुरेंद्र पाल बिट्टू यहाँ पर कई सेवा किए हैं और 2 बार से आम आदमी पार्टी का जो विधायक थे, आपको धरोहर में क्या मिला है यहाँ से और आगे आप जनता को क्या आश्वासन देंगे? नहीं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, सब अच्छा है। 2 चीजें भी आज की जरूरतें हैं, क्योंकि पूरी की पूरा विधानसभा मेरे आंखों के आगे है, मेरे टिप्स पे है कि वजीराबाद के लोगों को क्या चाहिए, लक्का गांव के लोगों को क्या चाहिए, सब्जी मंडी मलकागंज के लोगों की क्या जरूरत है, तिमारपुर में क्या जरूरत है, जे क्लस्टर में क्या जरूरत है, या और कॉलोनी है नेहरू विहार में क्या जरूरत है, वो सब मेरे टिप्स पे है। क्योंकि मैं अगर नहीं भी रहा तो मेरा शरीर जो था वो किसी भी रूप में हम लोग इसी के बीच में रहे, लोगों के बीच में। तो कोशिश करेंगे कि वो जो चीजें जिनकी मांग, जिनकी जरूरत इन सब लोगों को है,
हम उन्हें पूरी करें जैसे पूरी करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। वही देखा गया कुछ नाराजगी भी रही है कार्यकर्ताओं को लेकर, उसे कैसे देखते स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जब आप 5 साल रहेंगे तो समय लगता है कि एक दोस्ती होती है, उसमें अपनी पहचान बनती है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। उसमें मैं लगता हूँ कि आस्ते आस्ते चीजें ठीक हो रही हैं और आने वाले अगले 5-7 दिनों में हम सब इकट्ठे होकर, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बने। सबका उद्देश्य एक ही है कि 70 की 70 सीटों पे केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, बिट्टू नहीं लड़ रहे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो भी थोड़ा बहुत लोग रह गए हैं वो निश्चित तौर पे, अब बहुत से सीनियर आज आपने देखे, बहुत से सीनियर जो रह गए, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये जो हम लड़ाई है जीतनी है, ये केजरीवाल जी की लड़ाई है जिसको हमने जीता। आपका क्षेत्र में एक नेहरू भी आ रहा है जिसकी सड़क पिछले 15 साल से सर मैंने कहा बड़ी सारी चीजें हैं जो रह गई हैं, क्योंकि कुछ काम होते हैं, कुछ रह जाते हैं। अपना मुख्य मुकाबला एबीसी जो आज जिस तरीके से सबसे मुकाबला है जी। देखिए चुनाव होता है, कोई मैं ये कहूँ कि अपने लिए या अपने साथियों के लिए कि भाई चुनाव में मुकाबला नहीं है या है, ये कोई कारण नहीं है। ये ईश्वर के हाथ में है, वो क्या करेंगे। जब उन्होंने इतना कृपा करी है कि आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे ईश्वर करेंगे कि आगे भी अच्छा ही होगा। यही जनता को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा कि जैसे पहले काम करते थे, जैसे आपके बीच में दुख सुख में साथी रहे हैं, जैसे लोगों के काम करने में आज जहाँ जाते हैं, इन 5 दिनों में मैं लगभग 50 मीटिंगें बैठकें कर चुका हूँ, छोटी बड़ी, और जहाँ जाता हूँ लोगों का प्यार मिल रहा है। लोग कहते हैं कि आपको लाना चाहते हैं, क्योंकि वो दिन याद करते हैं जब बिट्टू आपको कहते थे और आप आ जाते थे और काम करते थे। तो हमारी खुशी है, अभी एक खुशी जो मुझे महसूस हो रही है कि लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे घर में शादी होती है कि बिट्टू को टिकट मिल गई है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा काम किया हुआ, कहते हैं ना कि आदमी को अच्छी चीजें करनी चाहिए, वो कभी ना कभी जरूर बोलती है, वो समय के बाद बोल रही है और लोग निश्चित तौर पर प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। मोदी जी क्या कहेंगे जिस तरीके से पार्टी ने विश्वास करके बिट्टू जी को टिकट दिया, कैसे देखते? सबसे पहले आम आदमी पार्टी का बहुत आभार, अरविंद केजरीवाल जी का बहुत आभार कि मेरे गुरु रह चुके और हैं भी, उन पे विश्वास जताया है। और खास करके सिमारपुर की जनता का जो विश्वास है, मेरा खासकर विश्वास है कि रातों दिन एक करेंगे, अपने भाई को फिर से अपने साथ लेके आए हैं और हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे।